भाई साहब कल की स्थिति और आज में कुछ फर्क है? यहाँ पे आज कंट्रोल है? आज कंट्रोल है, आज उतना नहीं है। कल बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा था। आज कर्फ्यू लगाया है। कर्फ्यू तो कल भी था। कर्फ्यू था, आज तो पूरे रिंग रोड है कर्फ्यू। अच्छा, और हम देख रहे हैं लगभग सब दुकानें बंद है, इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं। हाँ, तो अभी लोगों की गुस्सा है, मतलब होगा गुस्सा है, गुस्सा तो है ना। कल जिस तरह से छात्रों की मौत हुई है यहाँ पे, काफी इसके वजह से बहुत बंदे गुस्से हैं। आपका क्या रुख है यहाँ की सरकार को लेके, जो नाराजगी लोगों में? अब ऐसा है कि सोशल मीडिया अब खोलने जरूरी है सोशल मीडिया। हाँ। लेकिन अब तो सरकार ने बोल दिया कि खोल दिया है। बोला है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर रूबिका इक्का दुक्का प्रतिक्रिया लोगों ने दी है। और देखिए ये कल जिस तरह की यहाँ पे कुछ लोगों से हमने बात की, उनका कहना था कि कल के बदस्तूर आज हालत ठीक है, लेकिन जो हमने अभी अपने आंखों देखी तस्वीरें देखी कि बहुत जगह पर फोर्स लगी हुई थी। हमने 2-3 जगह देखा, वहाँ पे आगजनी हो रखी थी, पुतला जला रखा था और हमें अपनी गाड़ी को दूसरी जगह से मूव करना पड़ा है। कई स्थानीय लोगों ने बोला कि वहाँ पे जाना रिस्की है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम उस स्पॉट तक पहुँचेंगे जहाँ पर कि बहुत सारे प्रदर्शनकारी आज भी मौजूद हैं अपनी बातों को लेके, अपने जिस तरह से उनके जो साथी प्रदर्शनकारी हैं उनकी मौत हुई है उसके विरोध में। 20 लोगों की मौत हो गई आनंद। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हमने खबरें भी खूब सारी यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया पर दर्शकों को दिखाई है। कल जो हालात थे वो ऐसे थे जैसे नेपाल जो है वो इस वक्त उस स्थिति से गुजर रहा है जहाँ से यू टर्न लेना मुश्किल होगा, लेकिन रातों रात सरकार ने आनंद यू टर्न ले लिया। उन 21-22 ऐप्स के ऊपर से बैन हटा दिया गया। एक टिकटॉक था जिसको जारी रखा गया था, क्योंकि ये कहा गया सरकार की तरफ से कि उन्होंने सारे के सारे शर्तों को मान लिया गया था। एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव की मांग थी। मैं दर्शकों को जरा बता दूं, आनंद आपको ये बताएंगे कि वो वहाँ पर स्थिति क्या है, लेकिन ये सबका सब शुरू कैसे हुआ। नेपाल सरकार ने कहा कि देखिए सोशल मीडिया के जरिए जो ग्रुप से अलग अलग नेपाल में उनके बीच में नफरत फैलाई जा रही है, वैमनस्यता फैलाई जा रही है, बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही है। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी ऐप्स है सोशल मीडिया की, खासकर अमेरिका बेस्ड और चाइना बेस्ड, वो अपने लोकल ऑफिसर्स को, लोकल ऑफिस को यहाँ पर रखें, और अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो वो विंडो वहीं रहेगी, उनको उसे हल करना होगा। लेकिन अमेरिकन ऐप्स ने इस बात को नहीं माना। यूट्यूब, फेसबुक, वो सब के सब बैन कर दिए गए। हाँ, टिकटॉक जारी रहा था। तो उसके बाद ये बड़ा सवाल जो है उठ खड़ा हुआ था कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ, वजह क्या थी कि जेनजी सड़कों पर उतर आया। लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आनंद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जरा उनका रुख करते हैं। आनंद, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग प्रधानमंत्री निवास के बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे थे और आपको कई सारे रूट से डाइवर्जन जो है वो फेस करना पड़ा है, लेकिन क्या वहां पर अभी भी ये छात्र बड़ी संख्या में मौजूद हैं कि इसको थोड़ा कम कर दिया गया है पुलिस और प्रशासन की तरफ से? देखिए रूबिका, कल के बदस्तूर आज तस्वीर थोड़ी ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि पूरी तरह से ठीक है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो अभी हमने कुछ लोगों से यहाँ पर बात की है जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, उनका कहना है कि वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ इकट्ठा है। लेकिन देखिए सड़कें गवाही दे रही हैं नेपाल के काठमांडू की कि किस तरह से सूनी पड़ी हुई हैं सड़कें। और जिस तरह से कल एक कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो सोशल मीडिया ऐप हैं उन्हें उनका बैन हटाया जाएगा। जो गृह मंत्री हैं उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद आनंद फानंद को कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, क्योंकि छात्रों की मौत हुई है। और जो जो जनरेशन जे रेवोल्यूशन है, इसका कोई एक मुखिया नहीं है, इसमें कोई पार्टी नहीं है। दरअसल ये यहाँ का आम आवाम है, युवा है। वो युवा जो 18 से 30 साल के बीच का है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके जो मौलिक अधिकार हैं, उनके जो उसके राइट्स हैं, कहीं ना कहीं सरकार ने उसको दबाने की कोशिश की है। और जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ऐसे जो मुद्दे हैं उनसे सरकार ध्यान हटाना चाहती है, इसलिए सोशल मीडिया को बैन किया गया। लेकिन सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और प्रधानमंत्री को एक लंबा चौड़ा जो है एक प्रेस नोट जारी करना पड़ा, जिसमें एक गठन की बात की है कि करीबन 15 दिनों में एक कमेटी जो है पूरी रिपोर्ट देगी कि किस तरह से मौतें हुई हैं, किस तरह से गोली चली, किस तरह से निर्दोष लोग मारे गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। सरकार ने इस बात का जरूर हवाला दिया। लेकिन देखिए कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे हम यहाँ पर बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष गौतम है। माय नेम इज संतोष गौतम। गौतम जी, ये बताइए कल के बदस्तूर आज हालात आपको कैसे लग रहे हैं यहाँ के? इट्स टोटली
अनसेटिस्फाइड। हिंदी हिंदी में बोल सकते हैं आप। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद स्थिति है। ये इस प्रकार का डेमोक्रेसी जनता के लिए नहीं है। वो नेता के लिए डेमोक्रेसी आ रही है नेपाल में, जनता के लिए डेमोक्रेसी नहीं आ रही है। और इसीलिए सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, जो सोशल मीडिया पे बैन हटाने वाली बात। इसीलिए ये सोशल मीडिया का बात तो दूसरी बात है, मेन बात तो ये मेन बात तो करप्शन का है। करप्शन है, करप्शन लीडर है इधर, तो उसका विरुद्ध में है। और युवाओं पे ध्यान नहीं दे रही है सरकार। हाँ, रोजगारी नहीं है, कुछ शिक्षा में शुल्क नहीं है, स्वास्थ्य में नहीं है। वो बोल रहे हैं डेमोक्रेसी में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जनता के लिए डेमोक्रेसी नहीं आ रहा है। वो भ्रष्टाचारी लोग का लिए डेमोक्रेसी है ये। थोड़ा बताइए ये रूट कहाँ जाता है आगे? हमको प्रधानमंत्री आवास तरफ जाना था, लेकिन हमें बहुत जगह से डाइवर्ट कर दिया गया, बहुत जगह फोर्स लगी हुई है। हमने देखा कई जगह अभी भी आगजनी हो रही है। अच्छा, वो आगे जाइए तो आप, वो पॉलिटिकल लीडर है ना, वो कांग्रेस का वो बूढ़ा, लियारे बूढ़ा। और ये बताइए कल जो यहाँ के गृह मंत्री है, उन्होंने भी नैतिक जिम्मेदारी देते हुए इस्तीफा दिया। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, लेखक, वो नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, वो अपराधी है, अच्छा। मर्डर है। अच्छा ये बताइए, आज कल यहाँ पे जो स्थिति थी, आज उसमें थोड़ा आपको लग रहा है कि थोड़ा सुधार है? आज लोग जो हैं नहीं कुछ सुधार नहीं है आ रहे हैं। ये मूवमेंट समाप्त नहीं हो जाएगा, ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए, ये यहाँ के एक शख्स हैं, रहने वाले हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ और यहाँ पे युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग पढ़ाई करते हैं? आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं। कल क्या हालात थे यहाँ पर? नहीं, उधर है। जी, कल क्या हालात थे बहुत यहाँ पे? अब बात नहीं। अच्छा, देखिए रूबिका, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी रोड है यहाँ पर काठमांडू की, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कम आवाजाही है। और कल तो यहाँ पर बिल्कुल जो हालात थे वो बद से बदतर थे। लेकिन जिस तरह से सरकार ने कुछ चीज़ें मानी हैं, प्रदर्शनकारियों को कहा है कि वो शांति बना रखें, और एक तरीके से जो फोर्स है उसको भी कहा गया है कि वो थोड़ा कंट्रोल में होकर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करे। तो कहीं ना कहीं मिला जुला असर देख रहे हैं को मिल रहा है काठमांडू में। लेकिन अभी भी अगर आप ये कहें कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, ये कहना गलत होगा। अभी भी स्थिति कहीं ना कहीं तनावपूर्ण बनी हुई है। फोर्स सड़कों पर है, प्रदर्शनकारी सड़कों पर है, सरकार की लगातार बैठकें चल रही हैं। और कल जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ी घोषणा की कि जो बैन लगाया गया था उसको हटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक डैमेज कंट्रोल जो है उसको करने की, जो डैमेज कंट्रोल हुआ था उसको कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और आनंद, ये भी दर्शकों को बताना ज़रूरी है कि अभी हालात जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ अभी भी जेनजी ही हमको दिखाई दे रहे हैं बड़े लेवल पर। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन कल आप देखिए, ना सरकार, ना ऑपोजिशन, ना कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, सारे के सारे कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद इकट्ठे हो जाते हैं ये जेनजी के बच्चे, और स्कूल यूनिफॉर्म में आते हैं। और उस पोस्ट में बाकायदा लिखा जाता है वेक अप नेपाल, हैशटैग से ये ट्रेंड किया जा रहा था, और हैशटैग जेनजी नेपाल, ये सब वहाँ पर हैशटैग्स जो हैं वो ट्रेंड कर रहे थे। और उन सब में बताया जा रहा था कि आपको प्रोटेस्ट का तरीका क्या अपनाना है। उसमें बाकायदा लिखा गया था कि आप स्कूल के कपड़ों में रहें, आपके साथ स्कूल बुक्स होनी चाहिए, स्कूल का बैग होना चाहिए, आप सब इस जगह पर एकत्रित हो जाइए। और इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण नाम आ रहे हैं। एक तो नेपाली रैपर हैं जिनका नाम है बालेन शाह, उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था, और एक काठमांडू के मेयर है। और काठमांडू में ही इस वक्त आनंद हमारे साथ मौजूद है। आनंद, ये कोई बड़ा सा मार्केट मुझे दिखाई दे रहा है जहां पर आप मौजूद हैं, और लोगों से जो बात कर रहे हैं, भाई अब तो बैन हट गया है, तो क्या आंदोलन भी खत्म हो गया है, ये मान लिया जाए, या कुछ और भी उनकी मांगे हैं? कहाँ आना है इनको? उधर है फोन, इनसे पूछिए कहाँ आना है मैडम। आनंद जी, देखिए रूबिका, हम यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बहुत देर से टैक्सी का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आम लोगों को भी काफी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये धुम्बा रही। अच्छा, कल यहाँ पे क्या स्थिति थी? यहाँ तो कहीं नहीं थी, उधर बानेश्वर में रहे। अच्छा, यहाँ शांति है? यहाँ शांति। लेकिन मार्केट बंद है, सब कर्फ्यू जैसे हालात यहाँ भी दिख रहे हैं। थोड़ा सा खुल रहा है और सब बंद हुआ है। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं? मैं यहाँ से जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। तो जो सरकार के खिलाफ यहाँ पे युवा आए, और आपको लगता है कि यहाँ की सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, लोगों को उनके जो राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं? हाँ, दमन कर रहा है। एक तो भ्रष्टाचार बहुत है, करप्शन बहुत है, और वो दमन कर रहा है। सरकार बहुत निकम्मा है, इसलिए तो
सोशल मीडिया आप यूज नहीं कर रहे हैं कई दिनों से यहाँ? नहीं कर रहा है, आज से खुला है, 2-4 दिन है बंद हुआ है। आज खुल गया है। खुल गया है। तो अभी आपका व्हाट्सअप वगैरह फेसबुक काम कर रहा है? आप लोग काम एक्स कर रहा है। ट्विटर हाँ। वगैरह सब? अब हम यहाँ के नेता को सब घर जला के पार्टी कार्यालय जलाने के लिए हम यहाँ वेट कर रहा है। अब नेता के यहाँ से भगाना पड़ेगा, ये सब चोर नेता है। और ये आपका जो प्रदर्शन हो रहा है, ये जो इसमें कोई नेता शामिल नहीं है, ये आम लोग हैं यहाँ पे केवल? यहाँ से सब आम लोग के कुनै पार्टी से कुनै से एक देश प्रेमी के सब भावना बुक के लिए पढ़ ये 7-8 कक्षा पढ़ के लिए भी। देखिए यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे हमारे साथ एक सज्जन है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा आशीष से। आशीष भाई, ये बताइए कि क्या करते हैं आप, जॉब? हाँ, मेरा इधर कंपनी है थोड़ा। कल हमने देखा कि बहुत सारे छात्रों की मौत हो गई, जो बहुत दुखद है, जो प्रदर्शन कर रहे थे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को एक बीच का रास्ता निकालना था, इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता था, मौत नहीं होती लोगों की? हाँ, मेरा ये समर्थन है कि सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहता, जो हमारा जिन जी प्रदर्शन कर रहे थे ना, वो उधर आके बातचीत करना चाहिए था। क्या मुद्दे क्या है नेपाल के, काठमांडू के लोगों की क्या जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो रही सरकार से, जिन्होंने वोट देके सरकार जीता है, चाहिए? जो इधर वोट देके जो पार्लियामेंट में जाता है ना, वो सिस्टम अभी भी अच्छा नहीं है ना। वो लोगों के मन में अभी भी एक गुस्सा है, सिस्टम नहीं है, करप्शन है इधर। वो मन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लोगों के, आम लोगों के जो काम होते हैं रोजमर्रा के, वो नहीं होते सरकार? नहीं होते। ज़्यादा आप देखे जो पूछिए आप जो इधर जनरेशन है ना, जो जनरेशन है उधर सबको पूछिए, काम अच्छा नहीं हो रहा है। करप्शन नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इधर करप्शन हो रहा है, इसलिए ये जेन जी का प्रदर्शन हो रहा है। तो कल यहाँ भी स्थिति खराब थी कि यहाँ कंट्रोल में थी? नहीं, यहाँ तो कंट्रोल थी, जो लेकिन हमारे इधर कंट्रोल थी, उधर जो पार्लियामेंट में आ गए ना, उधर जो अच्छा नहीं। ये इतना तो देखिए confusion रूबिका, यहाँ पर बहुत सारे युवा भी हैं, corruption जो नाम छात्र भी लिया हैं, जा कुछ जो रहा पढ़ाई है। कर रहे हैं, कोई ये हमारे साथ एक लग रहा है स्टूडेंट है। आप स्टूडेंट हैं? क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपके जो साथी थे उनकी कल बहुत दुखद मौत हुई है इस प्रदर्शन में? ये स्टूडेंट के साथ बहुत गलत हुआ। और एक बात ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, इंटरनेशनल मीडिया वगैरह वगैरह बोल रहे हैं कि ये सब हो रहा है सोशल मीडिया के बैन के अगेंस्ट हो रहा है, लेकिन ये नहीं, ये सिस्टम के खिलाफ है। दिस प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट द सिस्टम, द करप्ट सिस्टम। यहाँ के बताइए, जो नेपाल का जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं कि आपको लगता है कि उसमें सुधार की ज़रूरत है, इसलिए जो छात्र हैं वो सड़कों पे आ गए? ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम मेन है, इसका मेन कारण है। और ये करप्ट सिस्टम जो है, ये जिसे कहते हैं नेपो किड्स। हम जो लोग टैक्स दे रहे हैं, आपके वहाँ आता है एक बाइक 1 लाख में, यहाँ के टैक्स हम दे रहे हैं, वो बाइक पड़ता है लगभग 4 लाख के आसपास आ जाता है। इतना सारा हम टैक्स पे कर रहे हैं, और उनके बच्चे वहाँ विदेश में घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। इस सिस्टम के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है। तो अभी आप लोगों का क्या है, मतलब आप इस आंदोलन को कोई नेता तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? नहीं, ये फ्रीडम फाइट है। फ्रीडम है, सब हर आदमी लीडर, हर आदमी लीडर है। यस। तो देखिए बिल्कुल रूबिका, एक और शख्स हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप?